हेलो स्टूडेंट। जीत आईएएस की लेक्चरर स्क्रीनिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो लेक्चरर की वैकेंसी आई थी उसमें एक कंफ्यूज था स्टूडेंट्स को कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या नहीं। तो उसमें कंडीशन दी गई थी, यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो ऐसी स्थिति में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। लेकिन ये अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं था। तो कल कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन दे दिया है और सिलेबस भी दे दिया है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट कंपलसरी कर दिया गया है। और स्क्रीनिंग टेस्ट में चाहे वो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हो या आर्ट स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, तो सभी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कंपलसरी है। और सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्ट्रीम के लिए यही एक ही स्क्रीनिंग टेस्ट है। सभी का सिलेबस एक है। तो देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट का वैसे इस एग्जाम से कोई सीधा संबंध नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो भीड़ को छांटना है। तो इसका जो सिलेबस है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, अब कुछ लोग सोचते हैं कि वो हिंदी का स्टूडेंट है लेकिन उसे उत्तराखंड पढ़ने से क्या फायदा है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो मैथ का स्टूडेंट है, उसे हिस्ट्री से पढ़ने से क्या फायदा है। एक्चुअली में ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। जो टीचर है, टीचर को यहाँ पर हर सेक्शन में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो इस उद्देश्य से ये स्क्रीनिंग टेस्ट कराया गया है। तो देखिए, इसका सिलेबस मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका जो ये सिलेबस है, इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे। और इसका जो मार्क्स होगा, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिया जाएगा। और इसका जो टाइम है वो 2 आवर का रखा जाएगा। तो देखिए, इसमें निगेटिव मार्किंग भी दी गई है। निगेटिव मार्किंग है। अब इसमें कौन कौन से सेक्शन होंगे मैं उस पर चर्चा करता हूं। तो देखिए, एक है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों ने बीएड में भी पढ़ा। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड देखिए यहाँ पर दिया भी है। ये 40 मार्क्स का होगा। तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या है, ये सिलेबस आप देख रहे हैं। भारतीय शिक्षा जो व्यवस्था है, तो उसमें जो भी अभी तक कमीशन गठित किए गए थे, यानी ब्रिटिश काल में जो किए गए थे, आजादी के बाद जो किए गए थे, इसके साथ साथ जो हमारी शिक्षा नीति थी, जैसे 1986 की शिक्षा नीति भी इसमें दी है। इसी के साथ साथ आप देखते हैं जो अभी 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है, वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वैसे जीत आईएएस की यूट्यूब में नई शिक्षा नीति अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे एक लेक्चर वहां भी है, उस टॉपिक को आप वहां भी देख सकते हैं। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो सरकार उसने क्या क्या काम किए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान का भी उल्लेख किया गया है। शिक्षा का अधिकार यानी राइट ऑफ एजुकेशन। देखिए, 2002 में जो अमेंडमेंट किया गया था, उसके द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये जो शिक्षा का अधिकार है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में राइट ऑफ एजुकेशन फंडामेंटल राइट के रूप में है। इसी तरीके से आर्टिकल 51A में 11वां फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में भी है। तो देखिए, ये भी दिया है। राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षण अभियान के बारे में दिया गया है और ई गवर्नेंस के बारे में दिया गया है। ई गवर्नेंस क्या होता है, ठीक। अब हम आगे की ओर चलते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। यहाँ शिक्षण दक्षता यानी जो शिक्षा है उसमें इफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, संप्रेषण कम्युनिकेशन हो गया, शिक्षण कौशल स्किल हो गया, आदि आदि, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित इसमें ये टॉपिक दिए गए हैं। तो अब इसी को मैं आगे की ओर लेकर चलता हूं। अब हम देखते हैं जनरल स्टडी। देखिए, जनरल स्टडी में 35 क्वेश्चन दिए गए हैं। और जनरल स्टडी का बहुत ही वाइड एरिया है देखा जाए तो। लेकिन आप लोगों को इस एग्जाम को जो देना है, इसमें केवल और केवल एक जनरल सी इंफॉर्मेशन फैक्चुअल क्वेश्चनों पे फोकस करना है। तो यहाँ पर इसमें सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर देखना है। एक तो आपको इसमें ये भी करंट अफेयर है, लेकिन ये स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये देखना है। फिर इंडियन हिस्ट्री को देखना है। देखिए, इंडियन हिस्ट्री के तीनों सेक्शन यहाँ पर दे दिए गए। एंसेंट भी दिया गया है, मिडवल भी दिया गया और मॉडर्न हिस्ट्री भी दिया गया है। इसमें कल्चर भी दे दिया और नेशनल मूवमेंट भी दे दिया। राष्ट्र निर्माणकारी जो गतिविधियां आदि आदि, ये जो वर्ड लिखते हैं ना कमीशन वाले, आदि, जब आदि लिख देते हैं तो वो सिलेबस इन्फिनेटिव हो जाता है, उसकी प्रॉपर कोई लिमिट नहीं होती। तो यहाँ पर पूरी हिस्ट्री दी गई है। अब यहाँ ज्योग्राफी की बात करते हैं तो भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान यानी इंडिया और वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है उसकी जनरल इंफॉर्मेशन की बात यहाँ पर की गई है। फिर नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से प्रकार हैं, उनके लिए क्या प्लानिंग बनाई गई है, आदि आदि। अब इस जीएस में ही
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं ये दिया गया है, हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये दिया गया है। ठीक, फिर ये उपभोक्ता सशक्तिकरण क्या होता है आदि आदि इसमें दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 दिया है। तो ये जो जितने भी एक्ट हैं देखिए यहाँ पर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी दे दिया गया, तो इसको आपको करंट से अपडेट करके देखना है। इसी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन वो कौन कौन से हैं ये भी देखना है। सामान्य विज्ञान, देखिए सामान्य विज्ञान में कई चीज आ जाती हैं, जैसे जूलॉजी भी आती है, बॉटनी भी आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आती है, लेकिन जनरल इंफॉर्मेशन आपको देखनी है यहाँ पर। ठीक, इन्वायरमेंट, देखिए इन्वायरमेंट एक समस्या बहुत बड़ी है, संपूर्ण विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। हमारी रिवर जो है वो भी इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है, पर्यावरण का। हमारी नदियां पोल्यूट हो रही हैं, ध्वनि प्रदूषण आप देख रहे हैं, वाटर पोल्यूशन आप देख रहे हैं, तो इन्वायरमेंट से संबंधित देखना है। देखिए इसी में जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण आदि ये इसमें टॉपिक है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, ये जो एक समस्या है, इस समस्या से किस तरीके से बचा जा सकता है वो इसमें देखना है। अब ये इसमें इकोनॉमिक्स का सेक्शन दिया है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा है ना, यानी नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट दिया है, इसमें कई चीज आ जाती हैं। जैसे राष्ट्रीय आय का जो पहला कॉन्सेप्ट है दादा भाई नौरोजी ने दिया था, है ना। फिर राष्ट्रीय आय निकालने का जो प्रयास किया गया, जो पहला प्रयास यहाँ पर किया गया था, उसमें एक आपने नाम सुना होगा, एक पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस एक कमेटी गठित की गई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें फिर एक नाम आता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब राष्ट्रीय आय वो निकालने लगा है, तो राष्ट्रीय आय की कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे हम देखते हैं जीडीपी है, जीएनपी है, आदि आदि। अब देखिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये उत्तराखंड अपने स्टेट से संबंधित इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, तो स्टेट में यहाँ का ज्योग्राफी कैसी है, यहाँ की हिस्ट्री कैसी है, इसके साथ साथ यहाँ कौन कौन से आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयां, शिक्षा, संस्कृति, यानी इस तरीके से हम देखते हैं कि अपने स्टेट की हर क्षेत्रों की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो हर क्षेत्र की थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो दिया है सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये 25 मार्क्स का है जो दिया गया है। ये रीजनिंग का सेक्शन है और थोड़ा सा यहाँ पर मैथ का सेक्शन भी दिया है, जैसे परसेंटेज दे दिया, रेशियो दे दिया, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट लॉस दे दिया, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन दे दिए गए, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस दे दिया गया। तो यहाँ पर हल्का फुल्का मैथ भी आपको देखना है ना। और ये जो ये सेक्शन दिया है, ये सेक्शन ये रीजनिंग का है। इसके साथ साथ हिंदी, देखिए हिंदी का भी रोल है यहाँ पर, 20 मार्क्स की हिंदी दी गई है और हिंदी सबसे इजी है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, है ना, उपसर्ग, प्रत्यय आदि, वर्तनी, वाक्य, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे एंड लोकोक्तियां। तो ये जो जितना भी इसमें सिलेबस है, ये मैंने हल्का फुल्का तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो इसमें ना छुड़ा हो, क्योंकि हिस्ट्री है, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड हिंदी। तो हर क्षेत्रों में आपको फोकस रखना है, क्योंकि ये एग्जाम क्वालिफाई करना इतना जरूरी है। अगर ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर देने से वंचित हो जाएंगे। तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी फोकस रखना है। और इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास, अगर ऑनलाइन कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो जीत आईएएस की ऐप पे आप देख सकते हैं, और ऑफलाइन जो बैच है वो भी शुरू हो गया है। ओके, थैंक यू।